मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मानव मस्तिष्क, मन, विचार, ये बड़े अद्भुत कमाल की चीज़ें हैं मित्र। हमारे शरीर में जिस तरह से 9 ऊर्जा का केंद्र होता है, हमारे शरीर में ये जो 9 ऊर्जा का केंद्र है, जिसको बोलचाल में चक्र कहते हैं, यह ऊर्जाओं का वह हब है, वह समुच्चय है, जहाँ से हमारे जीवन में नया बदलाव आता है या हमारे गुणों को प्रकाशित करता है। मेरा वह कोई भी युवा जो चाहे व्यवसाय करता हो, राजनीति करता हो, कोई सरकारी जॉब में हो, कोई प्राइवेट कंपनी में हो, किसी का प्राइवेट जॉब हो, या कोई हुनर का काम करता हो, तराशने का काम करता हो, खरादने का काम करता हो, मजदूरी का काम करता हो, श्रम का कोई भी श्रम का कार्य, कोई भी श्रम का नियोजन, जहाँ मानव संसाधन का नियोजन होता हो, जहाँ मानव मिलकर के काम करते हो, जहाँ एक से अधिक लोगों के बीच में हमारा काम होता हो, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम एक छोटा सा दुकान भी खोलते हैं, एक छोटा सा परचून का दुकान, एक छोटा सा कपड़ा का दुकान, एक छोटा सा जूते का दुकान, एक छोटा सा चाहे वो चाय का दुकान, यानी कोई भी काम है उसमें लोगों से हमारा कनेक्टिविटी होता है। आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ भी कस्टमर से आपका जुड़ाव होता है। हमारा इस समय में ऐसा कोई भी वर्क नहीं है जिसमें ना तो कोई मनुष्य हमारे साथ ना हो, ना कोई बाजार ना हो। ये संभव ही नहीं है। यानी हम एक बाजार का हिस्सा होते हैं, जब हम एक मार्केट का हिस्सा होते हैं, जब एक मानव संसाधन का हिस्सा होते हैं, जब हमारे बीच में एक या अनेक से अधिक मानवों के बीच में हमको काम करना होता है, तब हमारे अंदर में वह 9 जागृति का केंद्र, वह 9 समझदारी, या वह 9 हैबिट्स, या वह 9 ऐसी हमारी ऊर्जा चक्र जो हमें सफल बनाते हैं, हमें हमेशा कामयाब बनाते हैं, हमें हुनरमंद बनाते हैं, हमें प्रतिभाशाली बनाते हैं, हमारे अंदर में काबिलियत पैदा करते हैं, और हमें काबिल ही नहीं, सम्मान ही नहीं, अपितु हमारे हर कार्यों की एक खुले मुक्त कर्ण से प्रशंसा भी होगा, एक प्रशंसा भी होगा, जिसे हम कहते हैं कि सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। मित्र, वह पहला समझदारी है कि आपके भीतर में धैर्य का गुण होनी चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं तो अधीर ना हो, आप कोई भी वर्क करते हैं तो अधीरता ना दिखाएं। एक समय दीजिए, स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, तो जा करके एक समय, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टाइम स्पेस होता है। पर धैर्य का गुण इतना भी ना हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा धीरजवान हो, कि आपने एक काम कर लिया, बोल दिया, और फिर आप उसके तरफ ध्यान हटा दिए। इसको हम धीरज नहीं बोलते। धीरज बोलते हैं सतत निगरानी करते हुए उसके परिणामों पर अपनी ध्यान बनाए रखना, लेकिन उतावला नहीं होना। उतावलापन काम बिगाड़ता है मित्र। और दूसरा कौन सा हमारा जो चक्र है, कौन सा है हमारा प्रकाश है, कौन सा गुण है, कौन सा हैबिट्स है, या कौन सा हमारा ऊर्जा का चक्र है, वह है प्रसन्नता। आप अपने कस्टमर से मिलते हैं, यदि हंसमुख हैं, खुश होकर के बात करते हैं, खुश मिजाज हैं, प्रसन्नता झलकता है, चेहरा में आपका ओजस्विता है, तेजस्विता है, आपके अंदर में आनंद है, संतोष का गुण है, आपके अंदर में खुशी जाहिर होता है, तो स्वाभाविक तौर से आप जिस कस्टमर से आप बात करते हैं, या जिससे भी आप बात करते हैं, या अपने अधिकारी से बात करते हैं, सीनियर से बात करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, शिक्षक से बात करते हैं, कहीं से भी बात करें, प्रसन्नता एक ऐसा दैवी गुण है कि यदि जिसके चेहरा पर झलक जाए, जिसके अंतर में वो प्रसन्नता रह जाए, ये अलग बात है कि नकली आप हंसी मत हंसिए। नकली बनावटी हंसी आपका काम बिगाड़ सकता है, बनावटी आनंद आपका काम बिगाड़ सकता है, बनावटी जो भी आप काम करेंगे आपका काम बिगाड़ सकता है। लेकिन यदि अंदर से प्रसन्न है तो आपके हाव भाव में, आपके क्रियाकलाप में, आपके बोलचाल में, आपकी भाषा में, आपकी सहन शक्ति में, आपकी धीरज में ये गुण झलकता है। ये इसको बोलना नहीं पड़ता कि मैं प्रसन्न दिख रहा हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। एक व्यक्ति था, मैं उस दुकान पे गया और मैंने उससे कहा कि केवल मुझको 2 कपड़ा दिखा दीजिए।
2 दिखा दीजिए। उन्होंने 4 दिखा। मैं बोला नहीं, बस 2 पर्याप्त है, इनमें से मैं कोई एक चूज़ कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, आप एक काम कीजिए, मेरे पास कई वैरायटी के और कपड़े हैं, कई तरह के कपड़े हैं, आप एक बार देख लीजिए, फिर आप इस 2 में से किसी एक को चॉइस कर लेना, मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा ड्यूटी है सर, मैं जब तक नहीं दिखाऊंगा 10 कपड़े मुझे मज़ा नहीं आएगा, मुझे संतोष नहीं होगा कि मेरे पास और कितने वैरायटी के कपड़े हैं और मैंने और नहीं दिखा पाया। मुझे बाद में सोचना पड़ेगा कि मुझको और दिखा देना चाहिए। इसलिए मेरी मान रखने के लिए, मेरी बात रखने के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी के लिए आप 2-4 कपड़े देख लीजिए, उनमें से कोई एक देख लेना। मित्र, मैं उनके दुकान में गया था कम कीमत की कपड़ा खरीदने के लिए, कम कीमत की, लेकिन उन्होंने उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी, उनके काम करने के तौर तरीके ने उस दुकान का व्यवसाय बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उनका प्रसन्नचित्त रहना और उनके धीरज के साथ काम करना और सक्रिय आशावादी के साथ काम करना और अपने को जीवंत बनाए रखना, ये उनमें 4 गुण जरूर था। पहला तो धीरज था, दूसरा प्रसन्नचित्त था, तीसरा वो सक्रिय आशावादी थे। मतलब उनको पता था कि मैं यदि मेहनत कर रहा हूं तो इस मेहनत को जब मैं दिखाऊंगा तो मेरी मूल्य होगा, मेरे कामों का मूल्य होगा। नहीं होगा कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य है। यदि मैं पसंद नहीं करता हूं और ढेर सारे कपड़ों में से मैं उनको कोई भी सारे कपड़े रिजेक्ट कर देता हूं, तब उनके मुख से क्रोध नहीं झलक रहा था, उनके मन में प्रसन्नता था कि मैंने अपना इतना सेवा कार्य किया। वो अलग बात है कि सर को पसंद नहीं आया। तो सक्रिय आशावादी होना मतलब आपका आशा मुर्दाबाद ना हो, आपका आशा मुर्दा ना हो कि हम बहुत आशा करते हैं भाई, हम आशा के साथ व्यापार करते हैं, हम आशा के साथ पढ़ाई करते हैं, हम आशा के साथ काम करते हैं, हमारी विचारधारा बिल्कुल आशावादी है और काम में निराशावादी झलक रहा है। काम में देखो तो अधीरता झलक रहा है, काम में देखो तो दुखित है, काम में देखे तो पीड़ित है। कोई व्यक्ति आ रहा है आपके पास, आप अपना दुख रोना बैठ गए, आप अपनी पीड़ा रोना बैठ गए। मैं क्या बताऊं भाई साहब, वो बड़े जलते हैं। मैं क्या बताऊं भाई साहब, हम बड़े दुख में हैं। मैं क्या बताऊं भाई साहब, ये सरकार सही नहीं है। मैं क्या बताऊं भाई साहब, ये दुनिया पूरी बेकार है। मैं क्या बताऊं भाई साहब, दुनिया ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। मतलब आप किसी व्यक्ति के पास जाओ तो इतनी ज़्यादा आपको बोर कर देगा, इतनी ज़्यादा अपना नकारात्मक चीज़ें आपको दे देगा कि आप भूल करके भी उसके पास दोबारा नहीं जाओगे। कभी नौबत भी आ गया तो सोचोगे कैसे मैं इसे पीछा छुड़ाऊं। तो इससे बचिए। सक्रिय आशावादी का यदि आप में समझदारी है कि आशावादी का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी आशावादी बन जाओ, कहीं भी आप देखो तो सही कि यहाँ का आशावादी आपका कितना जीवंत है और आप कितने प्राणवान हैं, आपके अंदर से कितने प्राण झलक रहा है, आपके अंदर में कितनी स्फूर्ति है। आप मरियल घोड़े जैसे आप खड़े हो, गधे जैसे आप रेंक रहे हो, आप चुपचाप खड़े हो और आप उम्मीद करोगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लोग आपकी कामों को सुनेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे और फिर बकवास की बात करेंगे, काम का बात नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, बात ही बात करेंगे, बात ही बात करेंगे, बात ही बात करेंगे, तो आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि मनुष्य का कार्य बोलता है, मनुष्य का शांति भी बोलता है, मनुष्य का मुख भी बोलता है, मनुष्य की मुस्कुराहट बोलता है, मनुष्य की आंख बोलते हैं, मनुष्य के हर एक इशारा बोलता है, मनुष्य का शांत रहना भी बोलता है। और आप चुपचाप बैठे हो, वो शांत रहना भी बोलता है। आप कहीं हो, मृदु भाषा भी आप बोलते हो, आप किसी सब के लिए आप मनभावन बात करते हो, तो वो मीठी बोली भी बोलता है, उजास बोलता है मित्र, अंधेरा भी बोलता है। तो देखो तो सही आप कहाँ कहाँ से बोलते हो। आपकी आशा, आपका आशावादी और आपका कार्य और आपकी भाषा और बोली, आपके कार्य में संतुलन है कि नहीं है, उसी को हम बोलते हैं जीवंत केंद्रित होना। जीवंत केंद्रित होना, एक ऐसा वातावरण बना लेना कि वहाँ का हर वातावरण बोले आपसे, हर वातावरण बोलने लगे वातावरण। उसके बाद हम आते हैं मित्र, हम जहाँ भी कार्य करते हैं उस कार्य स्थल पर हमारा दृष्टिकोण सही हो। हम अक्सर दृष्टिकोण के गलत दृष्टिकोण हो जाने के कारण हम बहुत मर्तबे बहुत घाटे में हो जाते हैं। कई मर्तबे फजीयत हो जाती है, कई मर्तबे तो हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है,
कई बार तो हमारा जो लाभ होना था वो हानि में बदल जाता है, क्योंकि हमारा उस समय का दृष्टिकोण, कार्यस्थल का दृष्टिकोण सही नहीं होता। कार्यस्थल अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग समय में, हर समय एक दृष्टिकोण बना के आप चलेंगे तो नहीं बनेगा। उस समय उस वक्त की मांग क्या है, जिस पोजीशन में आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं और जहाँ पर आप हैं, वहाँ का दृष्टिकोण आपका क्या है। सकारात्मक दृष्टिकोण तो हर जगह उत्तम ही है, लेकिन वह सकारात्मक दृष्टिकोण में भी कई तरह की गुणवत्ता होती है, कई तरह से क्वालिटी होती है, कई तरह से उसको देखने का तरीका होता है, उसको समझने का तरीका होता है, जानने का तरीका होता है, मानने का तरीका होता है। लोगों को अपने व्यवहार से हम अपना दृष्टिकोण दिखाते हैं। मुंह से बोल करके हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं हमेशा भी पॉजिटिव रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, और ज़रा सी बात आ गया तो आप क्रोधित हो गए, ज़रा सी बात आ गया तो चिंतित हो गए, ज़रा सी बात आ गया तो दुखित हो गए, ज़रा सी बात आ गया तो खींच से भर उठे, ज़रा सी बात आ गए तो तिलमिला गए, और मुंह से बोल रहे हो कि मैं बड़ा सकारात्मकवादी हूँ। नहीं मित्र, कर्म से हो, मुख से झलके, कार्य से झलके, आपके कामों में वह उतर जाए आपका दृष्टिकोण। और फिर इसके बाद हमारा पांचवा समझदारी या पांचवा गुण कह लीजिए, संवाद करने की कला। आप सामने वाले व्यक्ति से कोई झूठा संवाद ना करें, कोई बकवास के संवाद ना करें, कोई अनर्गल संवाद ना करें। आपके संवाद में आपके काम का तारीफ हो, आपके संवाद में आपके काम का गुणवत्ता हो, आपके संवाद में आपकी कला निखरे, आपके संवाद में आपकी अपनी वैरायटी दिखे। आप दूसरों की लकीर छोटा करके आप अपना लकीर बड़ा नहीं कर सकते। आप दूसरों की बुराई करके अपने को गुणवान नहीं बना सकते। आप दूसरों के वस्तु को, दूसरे के कामों को, दूसरे की लेकर के आप उनके बारे में अफवाह फैला करके आप अपनी गुणवत्ता नहीं बढ़ा सकते। मित्र, इस बात का सदैव ध्यान रखें। संवाद करें, आपका बोली उतना ही मीठा हो जिस मीठा में कोई बीमारी ना हो, उतना ही तीखा हो जिस तीखापन में कोई कड़वाहट ना हो। आपका क्रोध, आपका बकवास की बातें, आपकी ज़्यादा मीठा बोली और आपके झूठे वादे, ये सब आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो संवाद संतुलित हो, संवाद में आपका गुणवत्ता हो, ना कि बहुत ज़्यादा, बहुत बकबक हो और उस बकबक में कुछ हासिल ना हो, तो फिर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। बकबक तो बिल्कुल ना हो, फिर आप ज़्यादा शांत भी बैठ जाओगे। अब एक व्यक्ति आपके पास आया, एक ग्राहक, आपने उसको एक कलम दिखा दिया, आप चुप खड़े हैं। जब तक वो ग्राहक नहीं बोल रहे हैं आप भी चुप हो, कुछ बात ही नहीं कर रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अब वो ग्राहक तो वही जल्दी से वापस हो जाएगा। आप दफ्तर में बैठे हो, आपका कुछ काम लेकर कोई आया, आप उससे पूछ ही नहीं रहे हो, व्यक्ति चुपचाप बैठा, आप भी चुपचाप बैठे हो। आप भी बोझे में हो, वो भी बोझा में है। एक कंधे में भूत सवार हो गया, उसके भी कंधे में भूत सवार हो गया। आप ऑफिस में गए हो, बॉस के साथ हो, आपको अपना पूरा काम को समझाना है और आपने कह दिया ये काम मैंने बना के दे दिया, अब देख लेना, अब देख लेना। अब उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, कैसा है, आपने तैयार किया है। तो आपका अपना प्रेजेंटेशन, संवाद की कला, सदैव संवाद की कला, नप्य तुल्य भाषा, सार गर्भित भाषा और गरिमामय भाषा, और जो जैसा उपस्थिति है वहाँ, जिस कंडीशन के लोग हैं, जिस टर्म के लोग हैं और जिस क्वालिटी के लोग हैं, जिस एजुकेशन के लोग हैं, जिस रहन सहन वाले लोग हैं, आप उस व्यक्ति के अनुसार वहाँ अपना बोली भाषा रखिए। अब एक गांव का व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति आ गया आपके पास, आप उससे फर्राटे इंग्लिश बोलने लगे, उसको तो समझ नहीं आया, आपका सारी विद्वता बेकार हो गया। पर एक एजुकेटेड व्यक्ति आ गया, एक बड़ा अफसर आ गया जो सिर्फ इंग्लिश बोलता है, आप उसके सामने हिंदी बोलने लगे, देहात की भाषा बोलने लगे, मिमियाने लगे, हंसी मजाक करने लगे, आपकी सारी गुणवत्ता बेकार हो गई। तो आप देखिए कि अब एक बस की बात बताता हूँ। एक बस का कंडक्टर था, वो कंडक्टर सबसे पैसा लेता था, क्योंकि कंडक्टर है लेगा ही, पर पैसा लेते लेते वो सबसे दुआ सलाम भी कर लेता था और घर की हालचाल भी पूछ लेता था। वो जैसे ऐसे बात कर लेते थे जैसे ये इसको रोज जानता है। बोलते थे और भैया कैसे आना हुआ था आप शहर, अब आपका काम हो गया, बढ़िया काम हो गया, हाँ हाँ हो गया, पैसे की कमी तो नहीं है ना, हाँ तो मैं आपका पूरा किराया ले लेता हूँ। हाँ, अब वहीं पर एक सेठ जी बैठे, बोले सेठ जी आजकल बाजार भाव क्या चल रहा है, इस मार्केट में तो बड़ी उठा पटक हो रहा है,
व्यापार व्यवसाय तो अच्छा चल ही रहा होगा। यानी जिस तरह से उसको लगता था जिस व्यक्ति से बात करना है, वे उससे थोड़ी थोड़ी बात भी कर लिया करते थे और अपनी टिकट भी बनाते रहते थे। लोग उसके बस में सफ़र करते हुए सदा प्रसन्नता का अनुभव करते थे। लेकिन मैंने एक दूसरी बस में बैठा तो वहाँ मैंने देखा कि वह जो कंडक्टर बाबू हैं वो सबसे लड़ झगड़ रहा है, सबसे बड़ी खरी खोटी बात कर रहे हैं और बड़ी गंदी गंदी बात कर रहे हैं और उनके ये तौर तरीके बहुत भूल रहे हैं। यदि बस का कंडीशन बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी सीट खाली जा रहे थे। क्यों? व्यवहार, संवाद करने की कला। तो संवाद में जब तक आपकी उत्कृष्टता नहीं होगा मित्र, उत्कृष्ट संवाद करने की क्षमता आपको डेवलप करना होगा। आप इसके लिए दर्पण योग का सहारा ले सकते हैं और दृष्टिकोण अपनाने के लिए, सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए आप साहित्यों का सहारा ले सकते हैं। साहित्य पढ़िए, लोगों की साहित्य पढ़िए, सफल लोगों की जीवनी पढ़िए, सफल लोगों कार्य कैसे करते हैं उसको पढ़िए, सफल लोग कैसे दृष्टिकोण अपनाते हैं उसको देखिए। यानी अलग अलग समय में अलग अलग कैसे कैसे दृष्टिकोण अपनाई जाती है, मानवीय स्वभाव क्या होता है, तमाम चीज़ों को अध्ययन करते रहिए। रोज अध्ययन करेंगे और प्रसन्नचित रहना मतलब आत्मसंवाद करना, स्वयं को थैंक यू से भरना, लोगों को थैंक यू से भरना, अपने कामों के प्रति थैंक यू भाव में रहना, अपने ईश्वर के प्रति थैंक यू भाव में रहना। और धैर्यवान होना मतलब अपने प्रति आस्थावान होना, अपने ईश्वर के प्रति आशावादी होना, अपने काम के प्रति 100% करना। माने यही व्यक्ति धैर्यवान हो सकता है, प्रसन्नचित हो सकता है और सक्रिय आशावादी व्यक्ति ही जीवन केंद्रित हो सकता है। और जिसका दृष्टिकोण यदि सही होगा कार्यस्थल में, वही व्यक्ति संवाद करने में उत्कृष्ट कला में माहिर हो सकता है मित्र, माहिर हो सकता है। और अपने काम में कभी कमजोर मत होना। हमारा छठवां समझदारी क्या है? हम अपने काम के प्रति, अपने कर्म के प्रति कठोर बने। अपने काम में न कोई हम कमी महसूस करें और न ही अपने मातहत से किसी काम में काम कराना हो तो कठोरता बरतना होगा। क्योंकि यदि आप उदारता बरतते हैं, यहाँ वो व्यक्ति काम को आज गलती किया, एक गलती किया, दो गलती किया, बैठे हैं, निठल्ले हो गए हैं, ठाले हैं और आप उसको माफ़ करते गए, तो वो कल उसका बेहतरीन कला बाहर नहीं आएगा। इसलिए अपने प्रति कठोर बनिए, अपने काम के प्रति कठोर बनिए, अपने अनुशासन के प्रति कठोर बनिए, अपने कार्य विधि के प्रति कठोर बनिए और दूसरे के प्रति उदार बनिए। अपने प्रति कठोर और मजबूत और दूसरे के प्रति उदार, ये दो चीज़ यदि आप बन जाते हैं, यदि आप कठोर बनते हैं अपने प्रति, अपने अनुशासन के प्रति, तो मजबूती से रहेंगे। और जब उदार बनते हैं तो प्रसन्नचित्तता आ जाती है। तो आप अपने काम के लिए कठोरता, अपने अनुशासन के लिए मजबूत बनिए, अपने काम को ज़रा मजबूती से रखिए, पिलपिले मत बनिए, कठिन परिश्रम कीजिए, कड़ी परिश्रम करने वाला बनिए और अपने परिश्रम का लोहा मनवाने वाला बनिए। ऐसा नहीं है कि केवल मैं मुंह से बोल दूं और नकारा साबित हो जाऊं या रिश्वत वाले बन जाऊं या वो बन जाऊं, ये बन जाऊं और 1 घंटा का काम 10 घंटे में लगाऊं, 10 घंटा का काम 2 दिन में लगा दूं, पेंडिंग करते रहूं और लोग मुझको कहें कि आज ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और लोग खुशहाली करे, लोग ये करे, खुशामद करे, ये करे, वो करे। तो बकवास की बातें मत समझना मित्र। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति अनुशासित होता है, जो अपने प्रति कठोरता बरतता है, वही व्यक्ति मजबूती से खड़ा हो सकता है। हर परिस्थिति में वो अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सकता है। ये समझदारी आपके अंदर विकसित हो जाए तो आपके काम में सोने पे सुहागा मित्र, सोने पे सुहागा। और हमारा 7वां जो एनर्जी का केंद्र है, खुशियां। आपके भीतर में कितना खुशी है, सारे खुशी बांट दो। खुशी बांटने में कंजूसी मत करो, लोगों को दुआ देने में कंजूसी मत करो, लोगों की आभार मानने में कंजूसी मत करो, लोगों की कृतज्ञता मानने में कंजूसी मत करो, लोगों को थैंक यू कहने में कंजूसी मत करो, लोगों को बेहतर कहने में अपना कंजूसी मत करो। ऐसा है कि आपके भीतर में जितनी ज़्यादा खुशियाँ होंगे, जितनी ज़्यादा खुशी होंगे, जितनी ज़्यादा संतोष होगा, जितना ज़्यादा प्रेम होगा, आप उसको बांटिए ना, बो दीजिए इस संसार में, मत बचाइए उसको, खुशी को मत बचाइए। आप जितना ज़्यादा खुशी बोते जाएंगे मित्र इस संसार में, वो लौट करके आपको और खुशी से भरता हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा थैंक यू बोते जाएंगे उतना ही ज़्यादा थैंक यू आपको लौट के आता जाएगा। आप लोगों के काम में जितना ज़्यादा आभार करोगे उतना ही ज़्यादा आपके प्रति आभार होता हुआ जाएगा। मैं सफ़र में जा रहा था, सुबह के वक्त था, सुबह 6 बजे का रहा होगा, सुबह थोड़ी सी ठंड का मौसम भी था। हम देख रहे थे कि कहीं कोई चाय पानी मिल जाए
तो थोड़ी सी शरीर में बदलाव हो जाए। हमने एक गुमटी में गया, एक ठेला में देखे, छोटा सा होटल था, बहुत छोटा सा। वहाँ हमने कुछ नाश्ता देखा कि वो गरम गरम बना रहे हैं, कुछ ऐसा है। तो हमने कहा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं और कुछ काफ़ी पी लेते हैं। उस होटल के मालिक ने अपने उस छोटे से कर्मचारी को समझाया कि देखो, आप उनको नाश्ता दीजिए, पानी दीजिए, सफाई का भी ध्यान रखिए, पानी का भी साफ सुथरा ध्यान रखिए, और उससे पूछिए कि सर आपको मैं ठंडा पानी दूं या गर्म पानी दे दूं, सुबह का वक्त है, कहीं गर्म पानी पिएंगे क्या, कुनकुने पानी पिएंगे क्या, कितना वक्त लगेगा थोड़ा सा पानी गर्म कर देने में। उसने अपने बातों से, होटल के मालिक ने उस कर्मचारी को समझा रहे थे कि कैसे हम अपने ग्राहक से, कैसे कस्टमर से हम बात करें, और उसको सिखा रहा था। फिर हमने आया तो फिर उन्होंने पैसा जोड़ा, और पैसा जोड़ते हुए हमको एक एक चीज़ का बता दिया कि इसका इतना कीमत, इसका इतना हुआ, तो इतना रुपये बन गया और इतना। यदि बोले कि आप डिजिटल पेमेंट करेंगे सर कि नकदी पेमेंट करेंगे, तो मैं बोला कि दोनों मेरे पास सुविधाएँ हैं। तो बोला डिजिटल पेमेंट कर दीजिए, या नकदी करते हैं तो मेरा ये रसीद पकड़ लीजिए, इतने रुपए के आपने मेरे यहाँ से हुआ। और उसमें के बाद अंत में अपने उस कर्मचारी से भी बोला कि बेटा सर को धन्यवाद कहिए, और उनको छोड़ दिया वहाँ तक का। उन्होंने धन्यवाद कहने सिखाया अपने कामों से। उनका नाश्ता कितना क्वालिटी था ये तो दूसरी बात है, काम था, नाश्ता था, ठीक ठाक था, काफ़ी भी अच्छा बना हुआ था, लेकिन उसके क्वालिटी में और ज़्यादा इजाफा हो गया जब उन्होंने अपने अपने कार्यशैली से, अपने व्यवहार से अपने ग्राहकों का दिल जीत लिया। मित्र, तो आप यदि खुशियाँ बांटते हैं, नाश्ता तो मैं तब भी करता, काफ़ी तो मैं तब भी पीता, पेमेंट तो मैं तब भी करता, हो सकता है कि दोबारा मैं उस दुकान पे ना जाता, हो सकता है मैं दोबारा उसके साथ कभी उस रास्ते से मैं निकलूँ ना निकलूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपने, वो नौजवान था, पढ़ा लिखा नौजवान था, बिल्कुल पढ़ा लिखा था। मैंने पैसा देते हुए फिर उनसे पूछा, बेटा आप कुछ और काम करते हैं क्या? बोले हाँ, मैं ज़रा पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर, और ये मेरा दुकान है, मेरे पिताजी का दुकान है, मैं सुबह सुबह 2 घंटा खोलता हूँ, उतने में पिताजी अपना नहा धो करके आ जाते हैं, फिर वो दुकान देखते हैं। मैं शाम को फिर लौट के आता हूँ 4 बजे, और 4 बजे से 8 बजे तक फिर मैं रात्रि में दुकान देखता हूँ। काम भी करते हैं, हम बेकार नहीं हैं, निठल्ले नहीं हैं, बेरोजगार नहीं हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रतियोगिता दिलाते हैं और अपने काम करते हैं। मित्रों, ये जज्बात, ये आशावादी दृष्टिकोण, ये सक्रिय जीवंतता दृष्टिकोण, ये जीवन जीने का तरीका, ये जीवन शैली ही उसको महान बनाता है। ये उसके काम के प्रति, यह जीवन शैली ही उसको धनवान बनाता है। ये काम के जो शैली है उनको वही अमीरी लाता है, उनके काम पे सोने पे सुगंध लेके आता है। मित्र, काम तो कोई भी करता है, चाय तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन उस चाय बेचने में तरीका में फर्क होता है। लोगों के संवाद करने की कला, खुशियाँ बांटने की कला, एक बार आप सीख जाओ मित्र, तो आप जहां भी जाओगे, जो भी काम करोगे, आप बड़े शानदार काम करोगे। और इसके बाद हमारा आपका 8वां नंबर का आता है बाजार की ताकत। यह पूरी दुनिया एक मार्केट है, हमको बाजार में टिके रहना है। हमको यदि अमीर बनना है, धनवान बनना है, समृद्ध बनना है और खुशहाल बनना है, तो हमको अपनी मार्केट की वैल्यू समझना होगा। उस मार्केट में जहां आप हो, जिस क्षेत्र में हो, उसकी क्या वैल्यू है, उस मार्केट में कौन सा नयापन होगा, कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम उस मार्केट में, उस बाजार मूल्य में हम अपनी बात को साबित कर सकते हैं। एक ही वस्तु अलग अलग कंपनियां बनाते हैं, अलग अलग रिटेलर बेचते हैं, अलग अलग लोग उसमें काम करते हैं, लेकिन ऐसे क्या बात हो जाता है कि कोई एक वस्तु कोई एक रिटेलर के द्वारा इतनी बेची जाती है कि वही वस्तु दूसरे शहर में उसकी डिमांड कम हो जाता है, वही वस्तु तीसरे शहर में और उसकी डिमांड कम हो जाता है। वही रिटेलर दूसरे सामान को जब बेचता है तो पहला जो सामान बेच रहा था उसको वो ड्रॉप कर देता है, दूसरे सामान को बेचने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी से उनके बीच का जो बाजार की ताकत को समझता है, वो बाजार की ताकत को आप समझ करके यदि व्यवहार करते हैं, अपने कामों में गुणवत्ता लाते हैं, अपनी क्वालिटी में निखार लाते हैं, अपनी जो सामान है वैरायटी लाते हैं, आदतों में आप बदलाव लाते हैं, कामों के तरीके में बदलाव लाते हैं, तो आपको यह मार्केट का वैल्यू समझना होगा। चुनाव में आते हैं, एक ही वादे रहते हैं, एक ही तरह की घोषणाएं रहते हैं, पर जो मतदान होता है वह अलग अलग लोगों में अलग अलग रुझान की तरफ मतदान हो जाता है।
एक ही नौजवान, एक जैसे नौजवान, हजारों नौजवान एक काम को ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जब अपने अपने फील्ड में जाते हैं तो जो बाजार की ताकत समझता है वो बाजार के अनुरूप अपना व्यवहार करते हैं, बाजार के अनुरूप व्यवहार करते हैं। अब गर्मी का दिन है, गन्ने का जूस बिक रहा है, आप वहाँ गरम गरम चाय लेके बेचोगे तो आपका मार्केट कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त है, आप वहाँ गन्ना जूस लेकर के बैठ गए तो आपका फिर बाजार का आपने वैल्यू नहीं समझा। तो जिस सीजन में जिस चीज़ की मांग है, अब दिवाली का मौसम है, अब कोई होली का सामान लेके बैठ जाएगा तो फिर उसका दुकान तो जाता रहेगा ना। तो मित्रों, एक छोटा सा कामगर, एक छोटा सा काम करने वाला, एक छोटा सा परचून का दुकान वाला, एक छोटा सा गुमटी वाला, एक छोटा सा व्यक्ति भी समझता है कि आज मार्केट का वैल्यू क्या है, हम उस वैल्यू के अनुसार अपना काम करें तो उसका विकास होता है। आज अब देखते हैं कि आज का जो हमारा प्रतियोगी परीक्षा है, आज के जो हमारे युवा है, अब वो छोटी छोटी परीक्षाओं में बैठ करके अपना समय खराब करेंगे, छोटी छोटी तैयारी करके अपना समय खराब करेंगे, तो फिर बड़ा तैयारी कब कर पाएंगे। इसलिए आज का जो एजुकेशन है पूरी बदला हुआ है, आज का प्रतियोगी परीक्षा है पूरी तरह से बदला हुआ है, आज का ऑफिस में काम करने का तरीका पूरी तरह से बदला हुआ है। आज हमारा डिजिटल युग आ रहा है, आज हम मशीनों के आदी हो रहे हैं। आज तकनीकी का बिना इस्तेमाल के आप बाजार में आज टिक नहीं पाओगे। मित्र, तो आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे एजुकेशन में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, नौकरी पेशा हो, कंपनी में हो, चाहे दुकान हो आपका, व्यवसाय हो आपका, खेती हो, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें बाजार की ताकत नहीं है। सब में अपनी मार्केट की वैल्यू है और उस मार्केट में आपकी कितना वैल्यू है, आपके कामों का क्या वैल्यू है, आपकी क्या वैल्यू है। आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, आप अपनी ब्रांडिंग बढ़ाइए, आप अपनी कीमत बढ़ाइए, आप अपने तौर तरीके बढ़ाइए। और इसको जब आप बाजार के वैल्यू समझ करके अपनी वैल्यू जब बढ़ाने लगते हैं, आपका वैल्यू जब लोगों के बीच में आने लगता है, तब आपके काम पे सोने पे सुहागा हो जाता है मित्र। और सबसे अंतिम जो है, नौवां जो बात है, जो नौवां है, मैंने कहा ना हमारे शरीर में 9 चक्र होते हैं, वैसे ही 9 समझदारी है। ये सबसे कीमती है और सबसे ज़्यादा सटीक होने वाला है और आपके काम में, आपके कार्य में ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। ये है तत्कालिक निर्णय लेने की कला। आप चाहे विद्यार्थी हो, आप चाहे नौकरी पेशा हो, आप चाहे उद्यमी हो, आप चाहे व्यवसायी हो, आप चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, आप चाहे साहित्यकार हो, आप चाहे एंकर हो, आप चाहे पत्रकारिता करने वाले हो, आप चाहे एक किसान हो, आप चाहे एक मिस्त्री हो, आप चाहे एक बावर्ची हो, आप चाहे एक किचन में काम करने वाले हो, या आप चाहे एक गृहिणी हो, आप चाहे एक पिताजी हो, आप चाहे एक बगीचे में काम करने वाला माली हो, कोई भी हो, कोई भी कहीं भी हो, आपको हर वक्त तत्कालिक निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपका दृष्टिकोण सही नहीं रहा तो आपका निर्णय गलत होगा। आप में धीरज का गुण नहीं रहा तो आपका निर्णय गलत होगा। आप में यदि प्रसन्नता के गुण नहीं रहा तो आपका निर्णय गलत हो सकता है। यदि आप में सही संवाद करने की कला नहीं है तो फिर आप बारीकियों को नहीं समझेंगे, तो फिर आपका निर्णय में बड़ी कठिनाई होगी। यदि आप अपने प्रति कठोर नहीं हैं, आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, आप अपने प्रति 100% ही नहीं हैं, तो आपका निर्णय गलत हो सकता है, हो सकता है। आप यदि मार्केट की वैल्यू नहीं समझते, आप यदि लोगों की वैल्यू नहीं समझते, आप यदि उस वक्त की कार्य की वैल्यू नहीं समझते, आप यदि पैसे की वैल्यू नहीं समझते, आप यदि विचार की वैल्यू नहीं समझते, आप यदि लाइफ की वैल्यू नहीं समझते, आप यदि टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं, तब फिर आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है। इसलिए तत्कालिक निर्णय लेना है कि अभी निर्णय नहीं लेना है कि निर्णय लेना है, कि हमको कब निर्णय लेना है कि निर्णय लेना है, कि हमको किस समय निर्णय लेना चाहिए कि निर्णय लेना है, कि हमको कब तक निर्णय लेना है कि निर्णय लेना है, कि हमको कब तक इस निर्णय को टाल देना है कि निर्णय लेना है। ये कला आप में जब आएंगे मित्र, जब ये खूबी बन के आप में उभरेगा, जब आप इसको अपनाओगे, तब आप देखेंगे कि आपका वही कार्य, आपका वही व्यवसाय, आपका वही धंधा, आपका वही पोजीशन आपके हर काम पर सोने पे सुहागा बन के निखरेगा और आपकी वैल्यू, आपकी ब्रांडिंग और आपकी लोहा मानेंगे दुनिया के लोग। आपकी प्रतिभा, आपकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। मित्र, आप जरा ये 9 समझदारी यदि जीवन में इनपुट में ले आते हैं और ये आउटपुट में दिख जाए,
आपके लाइफ की इनपुट में ये 9 जो विचार है, या 9 सिद्धांत कह लीजिए, या 9 आपका व्यवहार कह लीजिए, या 9 सूत्र बोल लीजिए, या 9 ऊर्जा बोल लीजिए, या 9 चक्र बोल लीजिए, बोलना आपको जो है बोल लीजिए, या 9 साधना बोल लीजिए, 9 उपासना बोल लीजिए। ये अपने आस्था को प्रकट करने के 9 तरीके हैं, ये 9 अभिव्यक्तियां हैं, 9 अनुभूतियों का 9 अभिव्यक्तियां हैं, या 9 रत्न है, या 9 रस है, या 9 संगीत के 9 स्वर है। आप पंचम स्वर समझते हैं मित्र, ये पंचम स्वर, ये 9 स्वर है, 9 गीत है, 9 ताल है, 9 छंद है, 9 प्रयोजन है, और 9 रस है, और ये जीवन को नया कर देने वाला 9 अभिनव है। मित्र, आप जरा इसको गंभीरता से विचार करें, अध्ययन करें, और अपने सोशल में, अपने इनर में और अपने सोशल में, अपने इनपुट में और आउटपुट में, इनपुट में और आउटपुट में इसको आप प्रखर करें, अभिव्यक्त करें। देखेंगे मित्र, आपके हर काम सुगंधित भी होगा और स्वर्णिम भी होगा। आपका लाइफ भी गोल्डन होगा, और आपका विचार भी गोल्डन होगा, और आपके जीवन में भी खुशियां दौड़ेंगे, और जिंदगी कहेगी वाह क्या बात है। मित्र, गुरु जी को इजाजत देते हुए हम फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।